नमस्कार। 16 वर्षीय युवक जिनकी हस्तनाएँ रेखाएँ मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। हस्तरेखा देखने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुछ बातें जो पक्की होती हैं हाथ में उनको बोलना चाहिए। कुछ हाथ में जो गतिविधि रेखाओं की है उसको बोलते हैं, और साथ ही साथ बहुत लंबे समय तक, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा अगर हाथ की रेखाओं में परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन होता है जीवन में कम से कम 25 से 35 वर्ष के बीच में। तो जितनी स्थितियाँ जो भी हैं सामने वो मैं देख करके बोलूँगा और उसके द्वारा आपको बताऊँगा इनकी स्थितियों के बारे में। आइए सबसे पहले एक बहुत शानदार उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ, जिसकी लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गई है। ये अपने आप में उंगली जो प्रथम पर्व तक पहुँची है, ना तो ये बढ़नी है, ना ये छोटी होनी है, ना ये लंबी होनी है, ये तो लंबाई में इतनी ही रहेगी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? ऐसे व्यक्ति पूरे जीवन में कितनी भी विषमताएं आ जाएं, कितनी भी परेशानी हो जाए, इनमें कई कई प्रकार के टैलेंट होते हैं। अगर ये खेल क्षेत्र में भी रुचि लेते हैं तो उसमें भी अच्छी तरह ही खेलते हैं। यदि पढ़ाई क्षेत्र में रुचि लेते हैं तो उसमें भी साथ ही साथ हाथ के बहुत अच्छे कारीगर होते हैं। दुनियादारी की बहुत समझ होती है, ऊंच नीच को सहने की इनमें शक्ति होती है। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात इनकी ये है, जो उंगली ना बड़ी होनी है ना छोटी होनी है। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये जीवन में संघर्ष करके अपने जीवन को संचालित रूप से चला सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पर एक माइनस रेखा का प्रभाव है, यानी इनको कुछ ना कुछ मानसिक चिंता है, इनके दिमाग में कुछ ना कोई टेंशन चल रही है। बस इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं कह रहा मैं। तो इस समय भी इनके मानसिक चिंता है। कारण क्या है ये मुझे नहीं पता। सेकंड पर्वत पर भी कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव है, छोटी छोटी काटने वाली रेखाओं का है। यानी कुछ परिवेश के कारण, कुछ भाषा शैली के कारण आपके या आपके पति के द्वारा ये अपने आप में जो रेखा है ये इनको आपे से बाहर कर देती हैं, जिसके कारण ये कभी कभी अपने मन से कड़वा बोल देते हैं। आदत में नहीं है, वातावरण के अनुकूल अपने आप में सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो कुछ बोल देते हैं। तीसरा पर अभी तो क्योंकि ये धन कमाते नहीं, नौकरी करते नहीं, तो इसलिए अभी तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर खर्च की ही रेखाएँ हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपके सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व बहुत हल्की सी माइनर रेखा यहाँ भी दिखाई दी, यानी कुल मिलाकर के इनसे कहिए थोड़ा सा भाषा पर, थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें। सेकंड पर्वत राज्य सरकार से संबंधित किसी प्रकार की नुकसान की संभावना वह यहाँ पर दिखाई नहीं देती। यानी राज्य सरकार से संबंधित कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा या कोई और बातें नहीं दिखाई देती हैं। यहाँ पर ये सूर्य का कारक तरपत्र तत्व है और उस पर माइनस रेखाएं। पिता से कुल मिलाकर वैमनस्य की स्थिति, थोड़ा सा भेदभाव की स्थिति, थोड़ा सा क्रोध की, थोड़ा सा अलगाव की स्थिति दिखाई देती है। आगे तक की बात नहीं हो रही है, मैं थोड़ा थोड़ा होता ही है परिवेश के अनुसार, सबका अपना अपना व्यवहार है। यहाँ शनि का पर्व, कोई भी यहाँ पर टर्न लेकर के शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी जब जब नाम के अनुरूप भी होती है तो व्यक्ति को वो रोग से परेशान करती है, धन संबंधी समस्याओं का सामना कराती है। कुल मिलाकर कोई भी शरीर में रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर कोई कर्ज की रेखा नहीं। थर्ड पर्वत पर परिवार के अंदर माइनस रेखा लगी हैं, यानी कुल मिलाकर अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं परिवार में किसी न किसी के साथ तालमेल में कमी चल रही है। बृहस्पति का प्रथम पर्व, यहाँ पर कोई अशुभ रेखा नहीं, कोई शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी फंक्शन, कुछ भी बीमारी यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्वत की यदि बात करता हूँ, ये पर्वत जाना जाता है पति पत्नी के संबंधों के लिए। आज की स्थिति में तो ये सवाल का प्रश्न ही नहीं रह गया। यहाँ तो वर्तमान की स्थिति से अगर ये रेखाएं इसी प्रकार से रहती हैं तो निश्चित रूप से जीवन में जीवन संगनी जो आएगी उससे अच्छा सुख सहयोग व्यक्ति का रहेगा। तीसरा पर्व भी सामान्य सही है, यानी संतान सुख सहयोग भी इनको मिलेगा। परंतु जब ये गैप इस तरह उंगलियों के बीच में बन जाए तो इसके दो स्थितियाँ होती हैं। देखिए, जब जब ये गैप होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास धन के आगमन जुड़ नहीं पाते हैं। ये उंगली यहाँ पर रहेगी हमेशा, क्योंकि इस तरह का गैप इनको जोड़ने के बाद रहेगा तो इनके जीवन में संघर्ष अवश्य है धन संबंधी। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके जीवन में मकान नहीं होगा या कोई और चीज़ नहीं होगी, सब कुछ होगा, लेकिन संघर्ष से चलता रहेगा जीवन। और अच्छी रेखाएं बन जाती हैं तो उस संघर्ष से निकल जाता है व्यक्ति। आइए बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, अभी तो यहाँ आड़ी तिरछी रेखाएं लगी हुई हैं,
यानी जब मैं पहले ही कह रहा हूँ कि भाई 16 वर्ष की आयु के अंदर व्यक्ति क्या कमाएगा, तो कुल मिलाकर माइनस रेखाएं यानी खर्च रेखा, ये खर्च रेखाएं वर्तमान में है अभी किसी प्रकार का। साथ ही साथ थोड़ा बहुत भाषा शैली में क्रोध आता रहता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में एक और पर्व की, और वह पर्व है सूर्य का पर्व। सूर्य के पर्व पर यदि मैं देखता हूँ काफ़ी रेखाएं थोड़ा गैप करके चलती हैं। यहाँ पर ज़रूर देखना पड़ेगा, ये रेखा, ये रेखा, ये सहायक रेखा, ये सहायक रेखा, ऊपर तक जाकर दूसरी रेखा। यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर प्रयास कर रहा है किसके लिए, मंगल से निकल कर के रेखा आई है सूर्य पर्व के लिए। यानी ये धीरे धीरे ये रेखा जब मजबूत हो जाएगी, बहुत मेहनत करेगा और 2-4 जगह नौकरी करने के बाद या 2-4 जगह ट्राई करने के बाद राज्य सरकार की जॉब तक प्राप्त कर सकता है। मंगल सूर्य का संबंध व्यक्ति को दूर स्थानों से भी जोड़ता है, घर से दूर ले जाता है और वहाँ से नौकरी के द्वारा व्यक्ति को जीवन में उन्नति। तो अभी मैं इसको भाषा शैली से पढ़ रहा हूँ, सवालों में आपको और क्लियरता के साथ स्थिति बता दूंगा। यहाँ शनि पर्व की स्थिति है, भाग्य का पर्व, कुल मिलाकर ज़्यादा खराब नहीं है, ये भी अपने आप में ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ अभी तो इनको संसाधनों की किसी प्रकार से कमी नहीं है। इसके बाद बात करता हूँ मैं यहाँ एक और रेखा के बारे में और एक एक्स के बारे में। बृहस्पति पर्व पर खड़ा हुआ ये चिन्ह और साथ ही साथ ये स्वतंत्र एक्स, यह भी राज्य सरकार से संबंधित जॉब के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। यदि ये चिन्ह इसी प्रकार से रहेगा तो ये लड़का अपने जीवन में अगर प्रयास करे तो सरकार से संबंधित जॉब प्राप्त कर सकता है। तो अच्छा संकेत यहाँ पर है। अगर वो एक्स इसी प्रकार से रहता है, इसमें कोई और चतुर्भुज या कैसी स्थिति नहीं बन जाती है, तो कुल मिलाकर अभी मैं इसको अच्छा संकेत मानता हूँ, जो अभी व्यक्ति को सभी संसाधनों को या जॉब दिलाने में तो कम से कम अच्छा संयोग मान जाता है। हृदय रेखा इनकी जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित है। हृदय रेखा जब जब व्यक्ति की पीड़ित हो जाए तो 2-3 चीज़ें जीवन में आते हैं। अगर ये इस तरह से पीड़ित रहती है तो कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए, या पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद होते हैं, मन के अंदर कलेश रहता है, हमेशा मन के अंदर दुख रहता है कुछ ना कुछ, ये वर्तमान की स्थिति का है। थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो मन में कुछ चिंता है, कुछ दुख है, वर्तमान में कहीं ना कहीं अपने आप में व्यक्ति जो है मन से संतुष्ट नहीं है, और थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। कोई भी स्वास्थ्य की बड़ी बीमारी की बात नहीं कर रहा है। निम्न मंगल पर्व पर बहुत सारी स्थितियाँ नीचे पर्वत दबने के बाद में संघर्षरत रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। यानी ये मंगल रेखाएं अगर सपोर्ट बनाती हैं तो नीचे अंदर एक्स भी बनाती है। जब ये सब खड़ी हुई रेखा बन जाती हैं तो ये व्यक्ति को विषम स्थितियों से निकालकर जीत दिलाती हैं। तो ये आड़ी रेखाएं जीवन में संघर्ष दिलाती हैं। स्वयं का संघर्ष अभी यहाँ पर चल रहा है, और ये आपके जीवन में यदि इसी प्रकार से रेखा बनी रहती हैं, आगे तक काट कर जाती हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में संघर्ष बढ़ाती हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके रेखा की, और वो है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। 17-16 साल की उम्र में तो बहुत पीड़ित है शुरू में रेखा, और इसके बाद 2 मुखी हो रही है। हाथ के अंदर 2 मुखी रेखा का हो जाना अंत में सारे पीछे की रेखाओं को, दोषों को दूर कर देता है। रेखा का संबंध कहाँ से बना, एक मंगल को देखती है, एक चंद्र को देखती है। यानी व्यक्ति दूर स्थान से जुड़कर अपना कैरियर बनाएगा। यहाँ भी अच्छी जॉब की संभावना आने वाले देश काल में ऐसा हो सकता है कि इन्हें अच्छे सेक्टर से, क्योंकि यहाँ पे मंगल से रेखा निकली थी, सूर्य का संबंध, व्यक्ति इंजीनियरिंग बड़ी कामयाबी के साथ पढ़ता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अच्छी हैं इनके हाथ के अंदर, जो सब समस्याओं से इनको निकाल देंगी, भले ही आज परेशानी की स्थिति दिखाई देती है। आइए बात करते हैं इसके बाद हम आपके पर्वत की, और वह पर्वत है आपका यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत। झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा यहाँ पर कुछ नहीं है। नीचे का चंद्र पर्वत की स्थिति को देख लेता हूँ। वहाँ से अगर मैं दिखता हूँ कुछ रेखाएं हैं, कुछ मन में है, कुछ दूर जाना है, कुछ अपने आप को सिद्ध करना है, कुछ अपने आप के अंदर बहुत सारी इच्छाएं चल रही हैं, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, इस तरह की बहुत सारी बातें इनके जीवन के अंदर हैं। इनके पास में बहुत ही सुंदर एक रेखा और भी है। जब भाग्य रेखा इतनी अच्छी ना हो तो ये आपके पास जो बुद्ध रेखा है, इसको हम व्यापारिक रेखा, बुद्ध रेखा, संसाधन रेखा किसी भी प्रकार से बोलते हैं। ये आपको जब जब ये टूटती है तो बुद्धि में तीव्रता के साथ साथ जीवन में ट्रांसफ़र का सामना कराती है।
यानी एक जगह स्थायित्व न देकर के व्यक्ति को 2 से 3 जगह ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ता है। इस तरह की स्थिति है। यहाँ बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके 16 वर्ष के एरिया में। देखिए ये 16 ईयर का क्षेत्र है। ये क्षेत्र 16वें वर्ष के यहाँ का है। यहाँ केतु भी है, यहाँ एक्स रेखाएँ भी हैं। यानी इस समय की अगर स्थिति देखता हूँ तो कुल मिलाकर इनके जीवन के अंदर टिपिकल स्थिति चल रही है और केतु का प्रभाव ज़्यादा है तो ये दिमाग से उल्टा सीधा सोचते ज़्यादा है और जबकि इतना बुरा होता है नहीं। तो 16 साल का बच्चा है, उसके अंदर बहुत सारे सपने चलते रहते हैं। कभी सचिन बनना चाहता है, कभी एक्टर बनना चाहता है, कभी खिलाड़ी बनना चाहता है। अभी कुल मिलाकर शिक्षा करनी चाहिए इनको और इनके पास बुद्धि रेखा भी अच्छी है। तो चलिए ये इस तरह की स्थिति है। भाग्य रेखाओं को अगर देखूँ तो कुल मिलाकर अभी मैं भाग्य रेखा के बारे में बहुत लंबा नहीं कह सकता, लेकिन आने वाले समय में भाग्य रेखा और मजबूती से बनेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये बहुत सारे पहलू इनके हाथ के बता रहे हैं। तो ये इनका इस तरह से भाग्य रेखा का पहलू है। यहाँ यदि बात करता हूँ इनके जीवन के अंतर्गत, अगर इनके शुक्र पर्व के संसाधन पर्व की बात करता हूँ, संसाधनों का पर्व इनका कोई ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। इसमें छोटे छोटे एक्स के चिन्ह हैं। यानी कुल मिलाकर के इनके जीवन के अंदर ये संसाधनों में अवश्य रह रहे हैं, लेकिन स्वयं से संसाधन अर्जित करना चाहते हैं। आइए बात करते हैं इनकी आयु रेखा के बारे में। बहुत सुंदर इनके पास आयु रेखा और बड़ी अच्छी तरीके से चली गई है। अभी इसके बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, बहुत सारी रेखाएं क्योंकि इनके हाथ में बन रही हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान में 76 वर्ष तक बन चुकी है। अभी इनके हाथ में बहुत सारी रेखाएं, मैंने शुरू में ही बोला था, बनेंगी 25 से लेकर के 35 वर्ष के बीच में। जो जो स्थितियां यहाँ पर वर्तमान में थी उनको मैंने बोलने का प्रयास किया, रेखाओं को पढ़ा, लेकिन सवाल के लिए बिल्कुल अलग स्थितियां होती हैं, उनके लिए अलग कारक देखने पड़ते हैं। आपने सबसे पूछा शिक्षा के बारे में। देखिए यहाँ पे इनके पास डबल रेखा दिखाई देती है मुझे शिक्षा की। यहाँ पर यदि देखेंगे थोड़ा सा इधर से ऐसे डाउन दिखाई देती हैं, ये रेखा लंबी, ये और इसके साथ ही दूसरी ये शिक्षा रेखा है। जो बीच वाली है दोनों उंगलियों के बीच में, ये शिक्षा रेखा, ये दोनों शरीर रेखा है, सूर्य रेखा है। तो ये सब बीच वाली शिक्षा रेखा अच्छी है, यानी शिक्षा मजबूती से करेंगे। मंगल से सूर्य का संबंध था, मैंने कहा इनको टेक्नोलॉजी में पढ़ाइए, इनको अगर ये पढ़ेंगे तो इंजीनियरिंग अच्छी पढ़ सकते हैं ये। तो कुल मिलाकर इनका शिक्षा अच्छा है और सर्विस इनको निश्चित मिलेगी और अच्छी मिलेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। घर से दूर इनको रहना पड़ेगा। तो सर्विस कब और कहाँ, इतना लंबा सवाल मत पूछिएगा। अभी 16 साल की उम्र है, अभी इन्हें बहुत शिक्षा करनी है। 5 से 6 साल तक हस्तरेखाओं को पढ़ा जाता है, उससे आगे पढ़कर बताना, किसी को सपने दिखाना या किसी को डराना, ये मेरा काम नहीं है। कुल मिलाकर शिक्षा रेखा इनके हाथ में है, सर्विस रेखा इनके हाथ के अंदर है। ये सर्विस भी करेंगे और व्यापार नहीं करेंगे और शिक्षा भी करेंगे मजबूती के साथ। हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब है, थोड़ा प्यार की इनको ज़रूरत है। प्रेजेंट फादर का मकान मिलेगा या नहीं, जब आप प्रेजेंट फादर की बात करते हैं तो इनके बृहस्पति पर्व पर एक्स का चिन्ह मुझे मिला। वह एक्स का चिन्ह अगर व्यक्ति के हाथ में रहता है तो निश्चित रूप से उसको पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। ये मुझे यहाँ पर काफ़ी जगह पर दिखाई दिया है। इनको पैतृक संपत्ति अवश्य मिलेगी, आप उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। शादी कब, पत्नी कैसी, शादी की तो बात ही मत करिए। अभी तो कम से कम मैं समझता हूँ 27-28 वर्ष में जाके इनकी विवाह का योग। और पत्नी जहाँ तक सवाल है उसके बारे में भी ज़्यादा रेखाएं बोल नहीं रही हैं, तो किसी को खामखा डराना ठीक नहीं है। लेकिन विवाह इतनी जल्दी नहीं है, 27 से 28वें वर्ष में विवाह इनका होगा और संतान सुख सहयोग भी इनको मिलेगा। ऐसे कारक इनकी उंगलियों में विराजमान है। हेल्थ का थोड़ा सा इशू ध्यान रखिएगा। और एज मैंने इनकी बताई दी है, बहुत अच्छी एज इनके पास भी है। तो यहाँ सारी बातें मैंने बताई और मैं निश्चित बताना चाहूँगा कि इस बच्चे को यदि आप ज़िंदगी में चाहते हैं कि इसके जीवन के अंदर सब कुछ संपन्नता के साथ चलता रहे, तो बस इसके अंदर कोई आदत आपको नहीं डालनी है। सिर्फ़ और सिर्फ आप इनको एक आदत डाल दीजिएगा जो सारे संकटों को अकेला काटने में समर्थ है, और वह है अगर ये व्यक्ति रोज़ाना घर से 1 लोटा जल ले, तांबे के लोटे में ले सकते हैं यदि चाहें तो, या स्टील के में भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके अंदर जल डालिए, उसके अंदर दूध डालिए, गंगा जल डालिए
ये सब चीज़ें जा कर के भगवान शिव परिवार को स्नान कराने की इनको आदत डाल दीजिए। बस ये डालिए, फिर देखिए आपके रोग भी ठीक, परिवार के रोग भी ठीक और सबके। और निश्चित रूप से आपको स्वयं की देवी कवच पढ़िए आप रोजाना दुर्गा सप्तशती का, जिससे आप भी स्वस्थ हो सकें। तो ये सब चीज़ें बस इनको शिव पूजा में डाल दीजिए, वह सबसे अच्छी रहेगी। आरती है, पूजा है, सोमवार का प्रसाद है, और साथ ही साथ भगवान शिव के सारे गणों का स्नान है, आरती है, पूजाएँ कराइए। इनका जीवन और ज़्यादा उज्जवल होगा। नमस्कार।